Hello students, good morning to all. How are you? I hope आपने चैप्टर पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट बुक में, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वो 6 मंथ तक वो शुगर कैन फैक्ट्री के बाहर अपनी जो हट होती है छोटी सी वो बना लेते हैं वो शुगर कैन के लीव से, और वहीं पे वो लोग रहते हैं। धानु और उसकी फैमिली और गांव के कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे है At the factory, Dhanu's father gets the sugarcane weigh and take a receipt. धानु के जो पापा है वो शुगर कैन लेके अपना बुलक कार्ड्स लेके कभी कभी फैक्ट्री के बाहर उनका जब तक नंबर नहीं आता तब तक वो वहीं पे खड़े रहते थे। कभी कभी उनको रात भी हो जाती है। नंबर आता था तब उसके पापा क्या करते हैं, तो जो शुगर कैन उनके बुलक कार्ट्स में रखे होते हैं उनका वो वेट करते हैं। पहले तो वहाँ पे फैक्ट्री में जाने के बाद वो शुगर कैन के वेट करते हैं और फिर वो कितना वेट है उनका वो उसकी रिसिप्ट वो लोग उनको देते हैं। अ नोट टू से हाउ मच शुगर कैन दे हैव गिवन, कितने शुगर कैन उन्होंने दी है उसकी वो लोग एक रिसिप्ट देते हैं उन लोगों को। दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन। फिर फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि ये रिसिप्ट आपको उस एजेंट को दिखानी है जो एजेंट आपको इस शुगर कैन अमाउंट, शुगर कैन की क्वांटिटी, शुगर कैन का जो वेट होता है उस पर वो आपको लोन देगा, पैसे देगा। द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपेंसेस। फिर जो एजेंट होता है वो भी उन लोगों को पैसे देता है नेक्स्ट वीक के एक्सपेंसेस के लिए, खर्चा निकालने के लिए उनके घर के। सो देन धानुज आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। फिर धानु की जो मम्मी है और उसकी जो मामी है वो लोग गांव के मार्केट में जाते हैं और फिर वहाँ से आटा लेके आते हैं, ऑयल लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये ज़रूरी है ना। तो ये सब ग्रोसरी वो वहाँ से ख़रीद के लाते हैं जब वो एजेंट पैसे देता है। फॉर द चिल्ड्रन, कभी कभी मामी जो थी उसकी जो मामी थी वो कभी कभी बच्चों के लिए लड्डू और कुछ स्वीट भी खरीदती थी। शी ऑल्सो बाय पेंसिल एंड इरेज़र एंड नोटबुक फॉर धानु, और कभी कभी ये धानु के लिए वो पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक भी खरीद के लाती थी। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट। आफ्टर ऑल जो धानु था वो मामी का फेवरेट था। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर 6 months बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। धानु जो था वो ये 6 month के लिए ही वो यूज़ करता था बिकॉज वो भी चाहता था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, है ना। तो इस तरह से वो लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। सो मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। मामी चाहती थी कि धानु पढ़ लिख के कुछ बने। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विथ हिज फैमिली लाइक दिस। वो नहीं चाहती थी, मामी नहीं चाहती थी कि इस तरह से वो हमारे साथ 6 month तक वो यहाँ पे रहे और पढ़ाई उसकी रुक जाए। वो ऐसा मामी नहीं चाहती थी। मामी उसे पढ़ाना चाहती थी और कुछ बनाना चाहती थी। मामा एंड मामी टेल धानु's पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु विथ हिज दादी एंड चाची। मामा और मामी ने
धानु के पेरेंट्स के साथ बात की और बोला कि नेक्स्ट टाइम जब हम हमारा गांव छोड़ेंगे दशहरा के बाद, तब he will go to school like other children. वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगा. In the village, he should continue his studies. उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने दो, वो भी चाहता है. He should study further and become somebody. उसकी स्टडी हम कंटिन्यू रखते हैं, उसे पढ़ने देते हैं ताकि वो आगे जाके कुछ अलग बने, है ना. तो इसलिए मैं आप सभी को भी बोलती हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी. ओके. So this chapter is the last chapter of our syllabus. Okay. कोरोना अपना काम कर रहा है तो हमें भी अपना काम करना है. हमें हमारी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, राइट. एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी. कल से हम हमारा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. ओके. आपको भी अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है. ये चैप्टर लास्ट है. इस चैप्टर के बाद एक्सरसाइज आएगी. एक्सरसाइज के बाद चैप्टर 1 से आपको रीड करना है. सो इट्स टू मच, राइट. सो प्लीज़ स्टार्ट योर रिवीजन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.